हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी BBMKU सेमेस्टर 5 मेजर जूलॉजी का सिलेबस। इसका सिलेबस बताऊंगी। इस मतलब सिलेबस में कौन सा टॉपिक को एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है, कौन सा शॉर्ट नोट में आता है और किससे MCQ पूछा जाता है, और साथ ही साथ इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो सेमेस्टर 5 जो है, इसमें टोटल आपको मेजर पेपर में आपको टोटल 3 पेपर पढ़ना है जूलॉजी का। जैसे पहला पेपर में आपको पढ़ना है इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक, जो कि आपका थ्योरी पेपर है, मतलब आपको सेंटर में जाके एग्जाम देना है। मेजर पेपर 10 जो है वो है आपका इम्यूनोलॉजी, ये भी आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है। और जो मेजर पेपर 11 जो है वो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, जो आपका कॉलेज में होगा। ठीक है, मतलब 2 पेपर जो है वो आपको सेंटर में जाके देना है। और ये जो है मतलब इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मतलब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो सिलेबस क्या है इसका। पहले आपका सिलेबस यूनिट 1 में आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपको पढ़ना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल एरा। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है जियोलॉजिकल मतलब ये जो यूनिट 1.1 है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन इसको आप लॉन्ग के लिए नहीं, आप शॉर्ट में पढ़िएगा, क्योंकि इसमें खाली थ्योरी है, फिगर कुछ भी नहीं है इसमें, और याद करने के लिए भी ये टॉपिक सही नहीं है। तो आप इसको मतलब शॉर्ट नोट में पढ़ के जाइएगा कि आखिर ये होता क्या है। उसके बाद सेकेंड है फॉसिल। इसमें जो है ये तीनों टॉपिक भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, जैसे टाइप्स ऑफ फॉसिल, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। फॉसिल हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इसमें जितना टॉपिक है, लेमार्किस, न्यू लेमार्किस, डार्विनीज, न्यू डार्विन, ये सारा लॉन्ग में पूछा जाता है। ये जो पेपर जो है मतलब मेजर पेपर 9 इवोल्यूशन और पॉपुलेशन जेनेटिक, इसका जो क्वेश्चन हो गया एग्जाम का, इसमें ज़्यादातर आपका लॉन्ग ही पूछा जाता है, शॉर्ट नोट बहुत कम होता है इसमें। मतलब ज़्यादातर इसमें आपको अगर जो होता है ना 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग रहता है, टोटल 5 क्वेश्चन इसमें लॉन्ग हो जाएगा, बहुत कम ही इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाता है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या है, सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, जिसमें कि आपको म्यूटेशन, रिकमेंडेशन, ये भी लॉन्ग मतलब आता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन, जिसमें मोड ऑफ स्पेसिएशन, ये भी आपको पूछा जाता है, मतलब ये भी लॉन्ग में है। बाकी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है हार्डी वेनुअर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये लॉन्ग में पूछा जाता है या शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, ये दोनों में मतलब यूज किया जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आपको पढ़ना है जेनेटिक ड्रिफ्ट, बोटलनेक फिनोमिनन, फाउंडर प्रिंसिपल, ये तीनों टॉपिक जो है शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। लेवल ऑफ इवोल्यूशन, इसमें भी ये तीनों मतलब शॉर्ट नोट के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछा जाता है, वो भी मेगा इवोल्यूशन को पूछेगा। बाकी ये तीनों को ज़्यादातर शॉर्ट में लिया जाता है। बेसिक पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन, ये भी मतलब शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। बाकी ऊपर का जितना है 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, ये चारों का आप शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। इस पेपर में आपको इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ के जाना है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ मैन और हॉर्स, दोनों में से कोई एक पूछेगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन आ गया है, मतलब मैं जो लॉन्ग में बता रही हूँ, अगर वो क्वेश्चन मतलब अगले साल पूछा जा चुका है तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो नहीं पूछा है वो आएगा। जैसे अगर अगले साल मैन पूछा गया है तो इस बार हॉर्स आएगा, उस टाइप में आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो सब याद कर लीजिएगा। इवोल्यूशन ऑफ मैन और हॉर्स दोनों में से कोई एक आएगा। लेमार्किस, डार्विनीज, न्यू लेमार्किस, न्यू डार्विनिस, ये चारों टॉपिक लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है एकदम। सोर्सेस ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकमेंडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिस एंड स्पेसिस कॉन्सेप्ट, ये भी पूछा जाता है। उसका शॉर्ट नोट में आपको पढ़ना क्या है, तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का आपको शॉर्ट नोट में पढ़ लेना है। बाकी एकदम होता है ना एग्जाम अच्छा जाए, मतलब होता है ना क्वेश्चन मिल जाएगा, सिलेबस के अंदर से ही होता है। बाकी मैं तो बता दूँ किसको शॉर्ट में पूछा जाता है, किसको लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है पेपर 10 इम्यूनोलॉजी, जिसमें कि आपको सबसे पहले पढ़ना है इम्यूनिटी, इसका डिफिनेशन। इसमें आपको पढ़ना है इम्यूनिटी, इसका इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों लॉन्ग में पूछा जाता है टॉपिक। उसके बाद है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें कि आपको पढ़ना है स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब आपका शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। मतलब जो यूनिट पॉइंट सेल ऑफ इम्यून सिस्टम है, ये सब को आप शॉर्ट नोट में मतलब आइडिया रखिएगा कि स्नोफिल किसे कहा जाता है, बेसोफिल क्या होता है, न्यूट्रोफिल क्या होता है, बी सेल, टी सेल, ये सब याद रखिएगा कि होता क्या है। बाकी इससे ज़्यादा मतलब कुछ पूछा नहीं जाता है।
मतलब एमसीक्यू में ज़्यादातर ले लिया जाता है इसको। उसके बाद ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें आपको लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ना है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन को दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपको थाइमस, बोन मैरो, बर्सा फेमिकस ये सब पढ़ना है। इसमें क्या होता है ना कि अगर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन को अगर आपको लॉन्ग में पूछ लिया जाता है 12 मार्क्स में, तो क्या होगा कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का जो टॉपिक पढ़ना है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ये सबको कोई दो टॉपिक का आपको शॉर्ट नोट में फिर पूछ लिया जाता है। दोनों से क्वेश्चन रहता है, किसी को शॉर्ट में तो किसी को लॉन्ग में, तो इसलिए ये दोनों टॉपिक को आप लॉन्ग में पढ़ के जाइएगा। उसके बाद एंटीजन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है, जिसमें इपिटोप्स और हेप्टेन ये जो है ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद एंटीबॉडीज, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। बाकी इम्यूनोग्लोबिन याद कीजिएगा तो उसका प्रॉपर्टीज और फंक्शन तो आपको याद करना ही होगा, तो ये एक टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद एमएससी कॉम्प्लेक्स, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी लॉन्ग का टॉपिक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज, इसको आप शॉर्ट नोट में पढ़ सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन को लॉन्ग में पूछा जाता है। मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ के क्या जाना है, तो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए आपको इम्यूनिटी और दैट टाइप्स पढ़ के जाइएगा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इम्यूनोग्लोबुलिन, एमएससी कॉम्प्लेक्स, ये 6 टॉपिक आप लॉन्ग में पढ़ के जाइएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आप जितने सुंदर से आप आंसर को लिख सकते हैं। और उसके बाद शॉर्ट नोट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीजन, वैक्सीन, ये सब पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट में आपको लिखने का एक ही आइडिया है कि उस टॉपिक के बारे में जितना भी कुछ आइडिया होगा, मतलब क्या होता है क्या, वो सब पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा, 4 से 5 पॉइंट, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस याद रखिएगा एग्जाम में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को पहले बनाइएगा, फिगर जिसमें ज़्यादा हो उस टॉपिक को ज़्यादा लिखिएगा।